बस करियो यार इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे, अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ, उसी की अभी बचाए मुझे, जाकर शिकायत करे मेरी बेटी को अगवा कर लिया। हरगिज नहीं, राना को मैंने झूठ बोला, मैंने उससे कहा था कि उसका बच्चा मर गया है। हेलो, वो ये फोन। मेरा मसला पैसे होते तो बीवी की बहू बना देती उसे। अलिफ मेरी औलाद है। बन जाऊंगी, नहीं बताऊंगी। बताओगी कौन है वो आदमी? अम्मी कहाँ जा रही हैं? छोड़ो मुझे। अम्मी, अम्मी रुकिए अम्मी। निकाह की शॉपिंग के लिए आए हैं यहाँ। आओ इस तरफ आ जाओ। अरे डेनिस भाई, जा रहे हैं आप? हाँ जी, आज ही निकलूंगा, कुछ तोहफे लेने के लिए आया हूँ। अच्छा, चले यहाँ चाय पीते हैं। वक्त बचा तो आऊंगा मैं। जी जरूर। कथिया बीबी। बोलो जजान साहिबा, कुछ चाहिए? अस्तगफुरुल्लाह, मैं सोच रही हूँ शादी का जोड़ा अभी ले लें। अभी हफ्ता है, ले लेंगे। वो तो है, अगर आज ले लें। ले लेते हैं। मुझे पता है मुझे, उस तरह से शादी के जोड़े मिलते हैं। आ जाओ। बड़ा अच्छा है, तुम इसे पहनकर बहुत खूबसूरत लगोगी। चलो बेटी, ये पहन कर देखो। नहीं करनी शादी मुझे, नहीं चाहिए मुझे कोई जोड़ा बोड़ा। मैंने पहनने का कहा। मैं मदद करती हूँ उसकी। बेटी चुप कर जाओ, रो तो मत। मुझसे बात मत करें। बेटी, मैं जानकर कर रही हूँ। भगाऊंगी यहाँ से, भेज दूंगी तुम्हें इस्तांबुल। कैसे होगा ये सब? मेरी पहचान है वहाँ, उनके घर जाओगी, वो ख्याल रखेंगे तुम्हारा। सही बोल रही हैं आप? सही कह रही हूँ मैं उनके हवाले थोड़ी ना करूंगी तुम्हें। पढ़ेगी, डॉक्टर बनेगी मेरी बेटी। बस निकाह तक सब्र कर लो, निकाह के वक्त भगाऊंगी तुम्हें। अच्छा, कौन लोग हैं वो? जो भी है जाने दो, पापा भी नहीं जानते उनको।
मेरे भरोसे के लोग हैं। ये इस्लामी तंजीमें तालीम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पर तुली हुई हैं। अगर हम देखें तो तुर्की के दही इलाकों में बहुत सी शिद्दत पसंद तंजीमें मौजूद हैं अब, जो सियासत पर भी असरअंदाज होते हुए इलेक्शंस के वक्त वोटों को तोड़ती हैं। हमने स्कूलों को जदीद तालीम से मुतारिफ कराया है, वो इसलिए कि वो हमारी आज की कम्युनिटी में अपना किरदार अदा करते हुए इल्म के तकाजे पूरे करें। मैं यहां ये बात वाजे कर दूं, ये सारे इकदाम बुनियाद परस्ती को खत्म करने के लिए होंगे, जो हमारे लोगों और नौजवानों की तालीम के लिए एक पेशकदमी होंगे और उनका ब्रेन वॉश करेंगे। हमारी जमहूरिया भी अपने इकदाम शुरू करने में पूरी तवज्जो और दिलचस्पी दिखाएगी। हर गुजरते पल में दीनी प्रोपेगेंडा करने वाली ये नामनेहाद तंजीमें, जो शिद्दत पसंद भी हैं, आपकी तरफ गामजन है। आजादी और इंसानियत, इन जैसे तस्वुरात को ढाल बनाकर ये लोग हमदर्दी हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हाजरीन, प्लीज आपके पास जो पैकेट्स हैं इनको खोल कर देखें जरा। अब सुने, शर को फैलने से पहले रोकना हमारा कानूनी और इखलाकी फर्ज है, और अगर ऐसा ना किया तो ये दुपट्टे अगले 5 या 10 सालों में ही आपको हर तरफ सबके सरों पर ओढ़े नजर आएंगे। और कहीं ऐसा ना हो आपकी बीवियां और बेटियां भी इन दुपट्टों को ओढ़ने पर मजबूर न कर दी जाए। क्या हो रहा है ये सब? अरे खैरी तो है कमांडर, सुबह सुबह बहुत गुस्से में लग रहे हैं आप। तुम किस कोशिश में हो? ये सब करके तुम अवाम को उकसाना चाहते हो? ब्रीफिंग देखी है मैंने तुम्हारी, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है इन सब का? कल को क्या नतीजा निकलेगा बताओ। बुनियाद परस्ती जब हमें दीमक की तरह खाएगी, उस वक्त तुम अपना बचाव कैसे करोगे? बताओ मुझे। हाँ, मैं ये सब किस लिए कर रहा हूँ, इस बात को समझने की कोशिश करो। ये सब तुम्हारी सोच है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो इस खतरे को महसूस नहीं कर रहा वो इस वतन का सिपाही नहीं, दुश्मन है। लोगों को फिरकों में बांटना हुब्बुल वतनी होती है क्या? भूलो मत, इस जमहूरियत को हमारी माँ और बहनों ने बहुत मेहनत के बाद सरों पर पत्थर बांध कर कायम किया। और ये भी मत भूलो कि तुर्की के जमहूरी आइन के मुताबिक हर इंसान को हर किस्म के खतरे से बचाना हमारा कानूनी फर्ज है। तुम? यस। माफ करें कमांडर, इंजी मैडम आई है। हाँ, ले आओ उन्हें अंदर। यस सर। आए इंजी मैडम। बर्बाद हो गए हम। ये बड़ा वाला अच्छा लगा मुझे, इसका कड़ा भी प्यारा है, पहनकर देख सकती हूँ? वाह 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 वाह। छोटा होगा? नहीं, पूरा होगा, थोड़ा बड़ा है। ओ खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे
गिफ्ट के लिए कुछ चाहिए है। बेटा ये दिखाओ जरा। सर क्या दिखाऊं आपको? अंगूठी या ब्रेसलेट, कुछ भी। मेरी दुल्हन ने जो पसंद किया है अलग कर दो सब। मैं तो समझा तुम इस्तंबुल होगी। दुराली के बगैर रह नहीं सकी एलिफ, लौटना ही पड़ा इसको। यानी शादी कर रही हो? हाँ हाँ, शादी कर रहे हैं हम, वो भी आज ही। हमारी शादी का खाना खा कर जाना ऑफिसर। नहीं, मैं काफी रुक चुका हूँ, मुसाफिर ही तो हूँ। बहुत मुबारक हो दुल्हन साहिबा। खुदा हाफिज ऑफिसर। शुक्रिया मामू जान। लड़कियों, 2 मिनट देना, जरा अपनी बेटी से बात करनी है। अम्मी कैसे होगा? कैसे भगाएंगी? बाहर कितने लोग हैं? मैंने पीछे का दरवाजा खोल दिया है, मैं उन लोगों को बातों में लगाऊंगी। तुम निकल जाना। घोड़ा भी बांध दिया है जाने के लिए, रास्ते में कोई गाड़ी मिल जाएगी। अगर कुछ हो गया तो? तुम मेरी फिक्र ना करो। अम्मी मार देंगे आपको। तुम ऐसा मत सोचो, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। कैसे करूं अम्मी? दिमाग आपकी तरफ लगा रहेगा। यहाँ पर आपको खतरा है, आप भी हैं मेरे साथ। नहीं जा पाऊंगी। तुम्हारी बहन का क्या होगा? बाबा का क्या होगा? तुम परेशान ना हो। लो ये पैसे, ये एड्रेस है जिस पर तुमने जाना है। कौन है? क्या ये मेरी मदद करेंगे? जरूर करेंगे तुम्हारी मदद, करना पड़ेगी उन्हें। मुझे माफ कर दे। ऐसा मत बोलो मेरी बच्ची, मगर तुम भी मुझसे किया वादा ना भूलना। खुद को बचा कर रखना। तुम एक दिन डॉक्टर बनकर वापस आओगी यहाँ। वादा अम्मी, वादा। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, अभी तक बना नहीं, मेहमान आ गए हैं। मौलवी साहब आ गए हैं, निकाह पढ़ाएंगे। चलो।
कदरिया बीबी अल्लाह बरकत डाले, कभी कमी ना आए। आमीन। थोड़ा और खाए ना आप। पहले निकाह पढ़ा ले अम्मी, अगर दुल्हन तैयार है तो बुला लो उसे। ठीक है साहब, मैं देखती हूँ। एलिफ, एलिफ, आग लग गई, रुई के गोदाम में आग लग गई। सारी कपास जल गई, सारी कपास जल गई। कुछ करो ना तुम लोग। क्या हो रहा है यहाँ? देखती नहीं है, औरत कपास को आग लग गई है। अम्मी, एलिफ नहीं है, भाग गई। क्या मतलब भाग गई? हर जगह देखा है? पूरी हवेली में देखा है, एलिफ नहीं है। हिम्मत, गाड़ी तैयार करो। क्या देख रहे हो ऐसे? चलो उसे ढूंढो। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? लड़की पढ़े या ना पढ़े, तुम्हें क्या इन सब से? वैसे भी आज तक इन लोगों को कोई नहीं समझा पाया, तो तुम कैसे समझाओगे? समझा लो, हिम्मत दे दो, पढ़ने का कहो। चाहते हो कुछ बन जाए? नहीं, भाग जाती है अपने शोहरों के पास। और तो और दरवाजे पर तोहफा भी छोड़ के चली गई एलिफ मोहतरमा। और मैं दाद दे रहा था कि लड़की में बहुत हिम्मत है कि अकेली उठकर चली गई इस्तांबुल पढ़ने के लिए, मगर अफसोस बहुत गलत बात है। खैर, मैं क्यों सोच रहा हूं? मेरी तरफ से शादी करे या जो भी करे। जाने किसके इंतजार में है धड़कने। थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे, अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ, डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे। अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा मिले, उसी एलिफ, क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो? कमांडर साहब, ले जाओ यहाँ से खुदा के लिए। कोई नहीं है, रिलैक्स रहो।
बहुत दर्द हो रही है। होने दो, उस तकलीफ से तो बेहतर है। उफ, शुक्र है जान छूट गई। अब खुश हो ना? हाँ जी, सब ठीक है। तुम एक बार देखो जरा, मैं शादी कर सकती हूँ भला? नो, तुम तो डॉक्टर बनोगी ना। क्या करने लगी हो? मैं अपना ख्वाब पूरा करने जा रही हूँ मेरे गांव वालों। फ्यूचर की डॉक्टर एलिफ बाय बाय कर रही है। देखना मैं कामयाब हो जाऊंगी, वापस आऊंगी, मैं जल्द ही आऊंगी, अपना हक हासिल करके रहूंगी मैं। डॉक्टर एलिफ जल्द ही वापस आएगी। बाय बाय, अपनी मट्टी को नहीं भूलूंगी मैं। तुमने गोदाम में आग लगाई है ना, तुमने भगाया है ना उस लड़की को। मैंने ही भगाया है एलिफ को, मैंने ही आग लगाई है गोदाम में। कुछ और कहना है? डॉक्टर बनेगी मेरी बेटी, डॉक्टर। हिम्मत है रोकने की? ठीक, ठीक, डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन डॉक्टर के लिए मरीज भी होना चाहिए। देखते हैं तुम्हारी बीमारी का वो इलाज कर सकते हैं या नहीं। हिम्मत, बांधो इसे। आदम, बांधो इसे। अम्मी, अम्मी, खाना मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपकी मेहरबानी होगी, हम पर रहम खाएं। एलिफ तो एक जाहिल औरत है, उसकी सजा इनको न दें। लड़की, अब किसी ना किसी को तो उसका हिसाब देना पड़ेगा ना। कौन देगा? मैं अपनाती हूँ दुराली को, शादी करने के लिए तैयार हूँ, ले ले मुझे। हुलिया, चुप रहे, चुप। अकल तुम्हारी घास चढ़ने गई है। हाँ, अब जो अल्लाह को मंजूर। ये कैसी दुनिया है? वाह, कैसे यहाँ के दस्तूर। हमने तो जैसे कत्ल कर दिया। हाल देखो, इतना बुरा तो किसी कातिल के साथ भी नहीं होगा। कैसे हो तुम यलमास? शुक्रिया, मैं कल बेहतर हो गया था। लड़की के बाबा हो, तुम्हारे बगैर कैसे शादी हो सकती है? और तुम्हारी बीवी से कहा कि यलमास को जेल से अपने हाथों से लाए। ठीक है, मैं घर से कपड़े बदल के आता हूँ। परेशान मत हो, खानम ने हर चीज तैयार रखी है, बस एक तुम्हारी कमी है। बैठो गाड़ी में। अच्छा, बैठता हूँ। चलो 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 चलो। लड़की का बाप होना कोई आसान बात है क्या? हाँ। लड़कियों, 2 मिनट देना, जरा अपनी बेटी से बात करनी है।
कैसे होगा? कैसे भगाएंगी? बाहर कितने लोग हैं? मैंने पीछे का दरवाजा खोल दिया है। मैं उन लोगों को बातों में लगाऊंगी, तुम निकल जाना। घोड़ा भी बांध दिया है जाने के लिए। रास्ते में कोई गाड़ी मिल जाएगी। अगर कुछ हो गया तो? तुम मेरी फिक्र ना करो। अम्मी मार देंगी आपको। तुम ऐसा मत सोचो, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। कैसे करूं अम्मी? दिमाग आपकी तरफ लगा रहेगा। यहाँ पर आपको खतरा है, आप भी हैं मेरे साथ। नहीं जा पाऊंगी। तुम्हारी बहन का क्या होगा, बाबा का क्या होगा? तुम परेशान ना हो। लो ये पैसे, ये एड्रेस है जिस पर तुमने जाना है। कौन है? क्या ये मेरी मदद करेंगे? जरूर करेंगे तुम्हारी मदद, करना पड़ेगी उन्हें। मुझे माफ कर दे। ऐसा मत बोलो मेरी बच्ची, मगर तुम भी मुझसे किया वादा ना भूलना। खुद को बचा कर रखना। तुम एक दिन डॉक्टर बनकर वापस आओगी यहाँ। वादा अम्मी, वादा। परेशान हो क्या? ज्यादा नहीं। तो फिर क्या सोच रही हो तुम? अम्मी को, मेरे पीछे पता नहीं क्या बना होगा उनका। उनकी ज्यादा फिक्र मत करो, अम्मी जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेंगी। क्या करना है तुमने इस्तांबुल में? कोई जानने वाला है वहाँ? बिल्कुल है, अम्मी ने मुझे एड्रेस दिया था। अरे मैंने बैग में ही तो रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। लो मिल गया। कोई रिश्तेदार है? अम्मी के कोई जानने वाले हैं, इत्तला भी दी है उनको मेरी। इस्तांबुल में रिसीव करेंगे वो मुझे। ठीक है फिर। यलमाज को हम ले आए खानम। ओहो यलमाज, खुश आमदीद। क्या हालात हैं फिर? अब बीबी मैंने तो शादी की वजह से ऐसा किया था। वाह, शादी है? दुल्हन के बाप की हालत तो देखो जरा। दुल्हन के बाप की हम शेव करेंगे। यहाँ बैठो तुम। बीबी मैं चलो चलो बजाओ। ठीक है, तुम सांस ले सकते हो यहाँ से यलमाज। हाँ देखो मैं बिल्कुल सही करूँगी। हाँ शुरू करें? बीबी मैं अब हिम्मत, तुम्हें कुछ याद है ना? हाँ, रहमत भी मुझसे शेव करवाया करता था और किसी की पसंद नहीं थी उसे, इसी तरह मैं शेव करती थी उसकी भी। कितने अच्छे थे वो दिन। लेकिन एक दिन कुछ गड़बड़ हो गई। हाथ से उस्तरा गिर गया मेरे। मुझे क्यों गुस्सा आया था उस दिन? तुम्हें याद है कुछ? जहां तक मुझे याद है, रहमत ने मुझे बेवकूफ बनाया था।
कोई मुझे बेवकूफ बनाए, मुझे ये पसंद नहीं जलमाज। मैं बेवकूफ कैसे बना सकता हूँ भला? क्या क्या कह रही हैं आप ये सब? फिर वो लड़की कैसे भागी जलमाज? एलिफ भागी क्या? ये मत कहो कि तुम्हें नहीं पता यलमाज। देखो मेरा हाथ कांपना शुरू हो गया है। मेरा हाथ कांप रहा है जलमाज, हाथ कांप रहे मेरे जलमाज। जलमाज हाथ कांप रहे जलमाज। जलमाज इससे पहले कि मैं तुम्हें काट दूं, बैठो जलमाज। जलमाज, 1 हफ्ते बाद हमने निकाह का दिन रखा है और उससे पहले पहले लड़की को वापस ले आओ और लाकर उसको निकाह के स्टेज पर बिठाओ, नहीं तो मुझे तुम्हारे गले की जगह तुम्हारी शारक काटनी पड़ जाएगी जलमाज। हिम्मत, बैठो, मैं तुम्हारी शेव करती हूँ। बैठो, कुछ नहीं करूंगी, परेशान मत हो। तुम समझ क्यों नहीं रही? यहाँ पर ये कपड़े नहीं चलेंगे। क्या पता किसी ने पहने हो। सुनो, थोड़ा ठहर जाओ, हम इस्तांबुल जाकर ले लेंगे जज्बाती लड़की। पागल हो? मैं दुल्हन के कपड़ों में इस्तांबुल जाऊंगी? ओह माय गॉड। कपड़े हैं? कोई ऐसा ड्रेस है जो मुझ पर सूट करे? नहीं, हमारे पास बैग और शॉल वगैरह है, कहें तो दिखा दूं? कहा था ना तुम्हें मैंने। ओह, अब क्या करूंगी मैं? रास्ते में ढूंढ लेंगे, चलो चलते हैं। ओ गाड़ी, मेरी गाड़ी! पकड़ो उसे! वो कहाँ ले जा रहे हो मेरी गाड़ी को? क्या बकवास है। अब क्या करेंगे? अल्लाह का शुक्र है बैग मेरे हाथ में था, वरना एड्रेस भी चला जाना था। कसूर तुम्हारा था, तुमने गाड़ी से चाबी निकाल कर क्यों नहीं रखी? मैं कसूरवार हूँ? तुम्ही ने गाड़ी रुकवाई थी, क्या तुम्हारी वजह से नहीं रुके थे? अच्छा, तो ये मेरा कसूर है? गलती अपनी थी, सुना मुझे नहीं हो। मैं तो अपने घर जा रहा था, मेरे रास्ते में तुम आई थी। मेरी मदद करो, ये तुमने ही कहा था। तो ना रुकते तुम उस वक्त, ना लाते मुझे। क्या मतलब? तुम तकलीफ में थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बोझ बन गई हूँ ना मैं तुम पर। चल, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद और। क्या कहा तुमने? घर से मुझसे पूछ कर निकल आई हो? इस्तांबुल इन्हीं कपड़ों में जाओगी तुम। चलो अब। जाऊंगी मैं इस्तांबुल, चाहे मेरे पाँव टूट जाए तब भी। रुको, रुको! एलिफ, इधर आओ। आहिस्ता भाई, आहिस्ता। एलिफ, ऐसा मत करो। आओ बैठो यहाँ। अच्छा ओके, मैं कसूरवार हूँ, मुझे गुस्सा था इसलिए मैंने ऐसा बोला। बात मत करो मुझसे, तुम एक प्राउड और खुदगर्ज इंसान हो। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, खुद चली जाऊंगी मैं। पागल मत बनो, बहुत दूर है वो। देख नहीं रहे कितना तेज चल रही हूँ मैं? तुम्हारे जूते कहाँ हैं? तुम्हें क्या है? एलिफ बैठो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। नहीं बैठना। एलिफ, एलिफ बैठ जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। नहीं बैठूंगी। एलिफ, नहीं बैठूंगी। मैंने कहा बैठो। सुना नहीं तुमने? ऑफिसर, क्या है? नखरे कर रही है ये लड़की, इसकी मत सुनो। अच्छा रुको रुको, बैठो
क्या कर रहे हो? चलो मुझे बैठो। नहीं बैठना। छोड़ो बैठो। मुझे। क्या कर बैठो रहे हो? ना। छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो बैठ मुझे। जाओ। छोड़ो मुझे। घर से भागना तो आसान है, मेरे से तो भाग कर दिखाओ जरा। चलो भाई। जब मेरी बात हुई तो कह रहा था निकल रहा हूँ, पता नहीं कहाँ पे रह गया। मैं फोन कर करके थक चुकी हूँ। बहुत हो गया सनम, इनफ। मैं दोबारा फोन करूंगी। इंजी बेगम। डेनिस डेनिस डेनिस, वो निकला हुआ है, रास्ते में है। किसी पर इतना जोर नहीं डालते। इंजी बेगम, ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी कुछ पता चलेगा। हाँ, आप अपनी बेटी की इस मुसीबत को महसूस कर रहे हैं? जानता हूँ मैं इंजी खानम, जानता हूँ मैं। अब मैं उसकी फीलिंग्स को कैसे बदल सकता हूँ? वो बेहद पसंद करती है डेनिस को। ऊपर से राना का भी इशू खड़ा हो गया है। समझ नहीं आती राना को देखें या अपनी बेटी को। क्या करूं कुदरत, मैं बहुत डर रही हूँ। बात करने की कोशिश करूं तो कहती है कुछ हो रहा है मुझे। हेलो हेलो, इंजी खानम बोल रही हूँ। खानम, मैं रुकैया बात कर रही हूँ। क्यों फोन किया? मना किया था ना कि फोन नहीं करना। लड़की इस्तांबुल भाग गई है। ये क्या कह रही हो? लड़की इस्तांबुल भाग गई है? निकाह से भागी है। उसे उसकी माँ ने भगा दिया है। तुम्हारी अम्मी का टेलीफोन था, गलती से उठा लिया मैंने। ये क्या किया रुकैया? आप क्या करेंगे? हेलो, मेरी बात गौर से सुनो। अब तुम बेहतर होगा अपनी जुबान बंद कर लो। अगर वो भाग गई है तो इसकी सजा अब तुम्हें खुद भुगतना पड़ेगी। एक बहुत बड़ी गलती कर दी है हमने कुदरत साहब। इसकी वजह भी आप ही हैं। क्या गलती हो गई है? मैंने गलती से फोन उठा लिया था। मैंने कुछ सुना था। कोई मेहमान आ रहे हैं यहाँ पर क्या? राना, आपको याद होगा मैंने कुछ बताया था आपको पिछले दिनों। इंजी खानम के दूर के रिश्तेदार हैं कुछ। असल में वो इनके रिश्तेदार कुछ हैं तो नहीं, लेकिन वो मदद चाहते हैं हमारी। उनकी लड़की का इशू है, इसीलिए फोन किया। मैंने तो सुना था भागी है वो। मुझे ऐसा लगा उस औरत ने ये कहा। ठीक से हमें भी नहीं पता कि वो कौन लोग हैं। वो एक अजीब सी फैमिली है। पता नहीं कौन हो कौन नहीं। हम बैठे बैठाए अपने सर पे मुसीबत क्यों ले लें? जानते नहीं तो फिर उनकी इतनी जुर्रत कैसे हो गई? बिल्कुल, यानी ऐसे बेकार लोगों के बारे में बात करके करना क्या है, खत्म करें इसे।
कोई फायदा नहीं, इंजी खानम को भी बोल दिया है मैंने, वो लड़के इस घर में ना आए, है ना इंजी खानम? अच्छा, इसके अलावा हमें और क्या मसला है? नहीं कुदरत साहब। गुड, मुझे इजाजत दे, मैं निकल रहा हूँ। शाम को 7 बजे पिक करूंगा, तैयार रहिएगा। फिर मिलते हैं, चलता हूँ फिर। भाईजान क्यों इतने गुस्से में हैं? क्या हो रहा है? आपको कुछ बोला है उन्होंने? कुछ नहीं। अगर ये लड़की आपके लिए इतनी ही जरूरी है तो मिलकर इसका हल निकालते हैं। भाईजान को ये बताने की जरूरत नहीं है। मदद करूं मैं तुम्हारी पहनने में? शुक्रिया, खुद पहन लूंगी। यूज टू हो जाएंगी सर, आखिर कमांडर की बीवी है। देखो, ये फोन तुम्हारे लिए क्यों आया मुझे नहीं पता, लेकिन सच सच बताना, जो भी बताओ। बेटी को बचाना है, छोड़ दे मुझे। यलबाज एलिफ को बचा।